स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके। कल का प्रोग्राम अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आप लोग ने। सुनाई दे रहा? यस हेलो। सर। यस सर। कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए। थैंक यू सर। चलिए, हम लोग मॉडल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर रहे थे ना, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइज मॉडल तक हम डिस्कस किए। आज हम जो बाकी मॉडल्स है, जूरिस प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बाय सुषमन, ये दोनों डिस्कस करते हुए एलाबोरेटली हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम इसमें फोकस करेंगे जो पेंडिंग है डोनाल्ड ओलिवर का जूरिस प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट अटेन मॉडल से फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? ओके। देखिए, हर मॉडल का ये फीचर्स रहता है, इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब रूल, ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, रिएक्शन सपोर्ट सिस्टम, हर मॉडल का ये फीचर्स रहता है। ये फीचर्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कल का क्लास में हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंटल जीरो रूलर का हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जनरलाइजेशन, कैटेगराइजेशन, इसमें पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स, इसमें पॉजिटिव एग्जांपल्स मतलब एस और नो, ओके। फिर कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज करने के लिए एस की एक तरफ, नो एक तरफ, मतलब पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स, पॉजिटिव एग्जांपल्स एस कहते हैं, नेगेटिव एग्जांपल्स नो। और एसेशनल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एसेशनल एट्रीब्यूट्स, नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब रेंज, कितना छोटा है कितना बड़ा है। फिर इसके बाद जो है डेफिनेशन, रूल, ये हम डिस्कस किए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल प्रेजेंट करने के लिए 3 स्टेजेस रहता है, वो भी हम डिस्कस किए, ओके। फिर इसके पहले फेज में टीचर्स जो है एग्जांपल्स प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड स्टेज में बच्चों को मौका दिया जाता है क्लासिफाई करने के लिए और एग्जांपल्स देने के लिए। फिर थर्ड में एवेल्युएट किया जाता है। ये हम डिस्कस किए। फिर असूबेल एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या है, प्रीवियस लर्निंग जो है, प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए प्रेजेंट नॉलेज को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये दोनों मॉडल्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल फैमिली के अंडर आता है। असूबेल एडवांस्ड ऑर्गेनाइज मॉडल में जो इंफॉर्मेशन आप दे रहा है उसको ऑर्गेनाइज करके देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन में कंफ्यूज द स्टूडेंट्स to retain for long time, it may confuse। इसीलिए इंफॉर्मेशन जो भी देता है ऑर्गेनाइज करके देना। ऑर्गेनाइज करके देना मतलब जो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए उस तरह ऑर्गेनाइज करके देना। सिंपली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट ए मीनिंगफुल लर्निंग। इंफॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड। कैसा ऑर्गेनाइज किया करना है, बच्चों का एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो एडवांस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके अगर दिया जाए तो कंपेयर करके मैच करके अगर दिया जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। when it gives the students in advance organizer general to specific leads to helpful learning। ये हम लोग जो इसमें 2 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस किए, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेटिव रिकंसोलिएशन। और डिटेल में डिस्कस करते वक्त मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेटिव रिकंसोलिएशन। इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट को फिर आप माइनर कॉन्सेप्ट को जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल टू स्पेसिफिक में फिर ओवरव्यू बताते हैं। फिर इसके बाद माइनर कॉन्सेप्ट के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एडवांस्ड ऑर्गेनाइज मॉडल में इस तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इंफॉर्मेशन
ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल हम यूज करते हैं क्लासरूम सिचुएशन में। इस तरह जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल जो है सोशल मॉडल है। ये देखिए आप फोर फैमिलीज ऑफ मॉडल्स में जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन पर्पस टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। ये सोशल इंटरेक्शन फैमिली के अंडर आता है। अभी जो डिस्कस करने जा रहा है जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल। पहला दो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। इंक्वायरी मॉडल सोशल मॉडल है ये जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल जो डोनाल्ड ओलिवर ने दिया गया है, डोनाल्ड ओलिवर एंड जेम्स हेवर, ये दो लोग मिला के जो जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल दिया गया है। जूरीज क्या समझते हैं आप? जूरीज को क्या समझते हैं? जूरी रहता है ना, जो भी अब कंपटीशन में जूरी रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, उसमें ग्रुप ऑफ जजेस रहता है। जूरी मतलब जजिंग करना, डिसीजन लेना, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स, ये जो जूरीज है। क्लासरूम भी उसी तरह, कोर्ट की तरह क्लासरूम भी, और टीचर्स यहाँ जजेस हैं और अदर टीचर्स एडवोकेट्स। जो कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्टेम्पोररी इश्यूज लेकर, कंटेम्पररी इश्यूज लेते हुए, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज लेते हुए उसके ऊपर डिस्कस करना। कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कुछ लोग जो है ना यस कहते हैं, कुछ लोग नो कहते हैं। इस तरह कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को आसानी से, कोर्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी का जो सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। कोर्ट में जज डिसीजन में क्या कर लेता है, दोनों पार्टीज का जो है आर्ग्यूमेंट सुन के फिर एविडेंसेस देख के उसमें जो डिसीजन ले लेता है, जजमेंट देता है। उस तरह क्लासरूम सिचुएशन में भी कोर्ट का एनवायरनमेंट की जैसा रहता है, उसमें भी जो टीचर जज की तरह एक्ट, अदर कोलिग्स, अदर टीचर जो एडवोकेट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पार्टीज हैं। इस तरह इट हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक कॉन्टेम्पररी इश्यूज। इसमें एक इश्यू प्रोवाइड किया जाता है, उसमें डिस्कशन होता है और डिस्कशन के लिए मौका दिया जाता है, और उसमें कॉन्ट्रडिक्ट भी होता है। बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इट इज हाई लेवल मॉडल फॉर सिटीजनशिप एजुकेशन। The jurisprudential model is high level model for citizenship, social skills develop होता है, social skills develop होता है। It helping people rethink their positive positions on important legal, ethical and social questions. This model will help rethink, जो पहला का सोच है उसके ऊपर फिर सोचने के लिए आपका जो है लीगल, एथिकल, सोशल क्वेश्चंस को जो डेवलप करने के लिए ये मॉडल हेल्प करता है। इसका जो है जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल का स्पेशल फीचर्स ये है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इश्यू के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करना, क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप सोशल रिलेशनशिप एंड डेवलपिंग कॉन्टेम्पररी नॉलेज। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंशियल जो है सोक्रेटिक डायलॉग में वाई, हाउ, इस तरह जो बच्चा जो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर, इश्यूज के ऊपर हाउ, वाई, इस तरह क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, ये सोक्रेटिक डायलॉग कहते हैं, सोक्रेटिक डायलॉग। फिर पब्लिक पॉलिसी इश्यूज के ऊपर टीचर पब्लिक पॉलिसी इश्यूज, एजुकेशन रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, ये जो इश्यूज बताते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होता है। डिस्कस करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ए फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज एंड फैक्चुअल प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाता है इस मॉडल पे। इसका सिंटैक्स जो है, ओरिएंटेशन टू द केस क्या है, इश्यू क्या है, उसके ऊपर ओरिएंट किया जाता है। आइडेंटिफाइंग द इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। टेकिंग पोजीशंस मतलब टू पार्टीज पोजीशंस को डिवाइड करना, तो मतलब कौन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कौन फॉर एंड अगेंस्ट में कौन रहा है, टेकिंग पोजीशंस
एंड एक्सप्लोरिंग, इश्यूज के ऊपर एक्सप्लोर करना, डिस्कस करना, एंड रिफाइनिंग एंड क्वालिफाइंग द पोजीशन। ओके, जो पार्टीज में जो भी एक इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स में क्या रहता है, सरेंडर करना, हम खुद सरेंडर होना, नहीं तो अपोजिट पार्टी को सरेंडर करना, दोनों चीज रहते हैं आर्ग्यूमेंट में। फाइनल अल्टीमेटली क्या होता है, अपने आप को सरेंडर करना अपोजिट पार्टी, नहीं तो अपोजिट पार्टी को हम खुद सरेंडर करना। ओके, हम खुद सरेंडर होना, नहीं तो अपोजिट पार्टी को सरेंडर करना, ये तो चीज रहता है। इसमें भी एक्सप्लोर करने के बाद, इश्यूज डिस्कस करने के बाद, रिफाइनिंग एंड क्वालिफाइंग पोजीशंस एंड टेस्टिंग फैक्चुअल अजम्पशंस। टेस्टिंग फैक्चुअल अजम्पशंस, क्या दिया गया है, क्या हुआ है, ये जो है ये इसमें जो फाइनल डिसीजन लेता है, ये सिंटैक्स में फॉलो किया जाता है जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। फिर इसके बाद फाइनल जो है, फाइनल मॉडल 4 मॉडल्स में इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी, दो वर्ड्स रहता है, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। क्या फर्क है इंक्वायरी एंड इंक्वायरी में? हेलो सर बहुत लोग ज्वाइन मांग रहे हैं सर, ज्वाइन कर दीजिए। ओके ओके, एक बार क्या होता है ना, मैं क्लास शुरू कर देता हूँ ना, ये वो ओपन नहीं करता हूँ। ओके, जब स्क्रीन शेयर करता तब ये दिक्कत और आता है। ओके, चलिए इंक्वायरी, इंक्वायरी, ये जो इंक्वायरी आई, इंक्वायरी एक रहता है, उसमें दोनों में फर्क क्या है? ट्रेन रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी रहता है ना, इंक्वायरी पूछताछ। ये जो है इंक्वायरी, क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूड्स क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू नो आंसर्स। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्वेश्चन करना, बच्चों को ट्रेनिंग देना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को एंकरेज करना। जब क्वेश्चन रहता है तभी इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, कुछ लर्निंग के लिए मौका मिल जाता है। उसके लिए बच्चों की क्वेश्चन करने के लिए, इंक्वायरी डेवलप करने के लिए, इसको कहा जाता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो रिचर्ड सुशमन ने दिया गया है, रिचर्ड सुशमन। Inquiry includes questions, series of questions to know answers. This model belongs to information processing model. All these models are come under information processing model. Only jurisprudential model is also information processing model, but it develops social skills. Then it also considered as a social model, सोशल मॉडल, सोशल टीचिंग मॉडल कहते हैं वो। जूरी से इंक्वायरी, जूरीस इंक्वायरी मॉडल। जब इंक्वायरी टर्म आता है, इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। दिस मॉडल कम्स अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। देखिए इसमें क्या किया जाता है, हाउस ऑफ नॉलेज। इसमें हाउस ऑफ नॉलेज मतलब इसमें कई तरह क्वेश्चंस, हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर। सिंपली नॉलेज को सीखना नहीं है, उसके ऊपर जो है हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, इस तरह क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का जो आंसर को जो खोजने के लिए कोशिश करते हैं। रियल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन लर्नर आस्क क्वेश्चंस। जब बच्चा क्वेश्चंस करता है वहीं पर रियल लर्निंग होता है। जब आप कुछ नहीं पूछना, तुम चुप बैठो, ये लर्निंग नहीं होगा। ओके, रियल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन लर्नर आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स टू देम। It is a phase between confusion and organized cognitive structure. It is a phase between confusion and organizing cognitive structure. देखिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन कब आता है? कंफ्यूजिंग सिचुएशन जब क्वेश्चंस अराइजिंग माइंड, जब क्वेश्चन आता है माइंड के ऊपर, आस्किंग क्वेश्चंस, गेटिंग आंसर्स, लर्निंग टेक्स प्लेस। जब भी आपका माइंड पे जो क्वेश्चन अराइज आता है, जब क्वेश्चन का जो जवाब नहीं मिलता है, उसी के ऊपर सोचना। आंसर तो रहेगा, आंसर मिलेगा, आज नहीं मिले तो कल मिलेगा। उसके ऊपर जब कंफ्यूजन स्टेज में आता है, उसके ऊपर जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, क्रिटिकल डेवलप होता है, बहुत सारा लोगों से डिस्कस किया जाता है। ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन आना है तभी लर्निंग होगा। कंफ्यूजिंग सिचुएशन माइंड पे आना है तभी लर्निंग होगा।
questions arising mind, asking questions, getting answers, then learning takes place. Dealing with inquiry, discrepant event, confusing situations, why did this happens, देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, either the egg should be sink or float. जो अंडा जो है अंडा लिक्विड में डालने के बाद सिंक होता, फ्लोट होता. ओके, कुछ कुछ लिक्विड्स में फ्लोट भी होता है, कुछ लिक्विड्स में सिंक भी होता है. व्हाट आर द रीजंस फाइंड आउट करना है. लर्नर्स आर स्टार्ट टू थिंकिंग ऑफ लिक्विड. ओके, डिस्क्राइब ओरली विद हेल्प ऑफ पिक्चर्स. बच्चों को ओरली बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए पिक्चर रीडिंग वगैरह, चार्ट रीडिंग, ग्राफ रीडिंग, सिचुएशंस तरह प्रोवाइड करना है. बच्चों के अंदर ये डेवलप होता है. लर्निंग बिकम फन. ये इस तरह एक्टिविटी करने के बाद जो है बच्चा इंटरेस्ट से आसानी से सीख सकते हैं. How interesting, how it is possible, I think I can find out. Every child is motivated. क्वेश्चन से, क्वेश्चन करने के लिए इस तरह पिक्चर्स, चार्ट्स वगैरह प्ले वे मेथड में बच्चों की क्वेश्चन अराइज करने के लिए मौका दिया जाए तो फिर एवरी चाइल्ड इज मोटिवेटेड. हर एक बच्चा मोटिवेट होता है. दैट लीड्स टू बेटर लर्निंग, दैट लीड्स टू बेटर. क्वेश्चन करने के रूल्स क्या है? क्वेश्चन दैट हैव एस आर नो क्वेश्चंस, एस आर नो क्वेश्चंस हो सकते हैं. स्टेटमेंट्स विल बी अलाउड, स्टेटमेंट्स आल्सो बी अलाउड. नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं रखना है. इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में जितना क्वेश्चंस पूछना है उतना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एक्सपीरियंस फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस. जो गेस किया जाता है उसको एक्सपेरिमेंट करना है. वेदर एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस. आपने जो गेस किया गया है उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना. एक बार आपका गेस जो है गलत भी हो सकता है. देन रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है. डिस्कशन इज अलाउड, ग्रुप एक्टिविटी अलाउ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर. इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर. ओके, इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं. सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डिस्क्रिपेंट इवेंट, एक इवेंट ले लेना है. कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट, बच्चों को जो है लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. क्वेश्चन करने के लिए बच्चों की मौका देना है, उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. एनकरेजमेंट बाय टीचर्स, टीचर क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज करना. एंड मैनेजर रोल बाय टीचर्स, टीचर एक मैनेजर है, मैनेज करना सिचुएशन को. ओके, क्वेश्चंस में भी नोटेड डाउन बाय द टीचर. बच्चा जो क्वेश्चन करता है उसको नोट करना है. जो क्वेश्चन का सीक्वेंशियली अगर सीक्वेंस किया जाता है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन को सीक्वेंस करना, क्वेश्चन नोट डाउन करना, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करना, ये टीचर का रोल है. फॉर्मेट, क्वेश्चन को फॉर्मेट करना, सीक्वेंशियल करना. एंड नंबर ऑफ हाइपोथेसिस एंड नंबर ऑफ रिलेवेंट इररिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोडक्टिव क्वेश्चंस. यूजफुल क्वेश्चंस क्या है उसमें, अननेसेसरी क्वेश्चंस भी रहता है. प्रोडक्टिव क्वेश्चंस को जो फॉर्मेट रखते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, तब जो आपका कॉन्सेप्ट खत्म होगा. इस तरह इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी आप जो है क्लासरूम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. रिचमंड सुशमन का. ओके, these are the models of teaching concept attainment model, advanced organized model, jurisprudential train inquiry model and inquiry training model. ओके, नेम से क्वेश्चन पेपर में नेम में दिया जाता है. जीरोम ब्रूनर टीचिंग मॉडल एक्सप्लेन कीजिए, नहीं तो असुबेल का एडवांस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए. और जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल का बारे में ब्रीफली बता दीजिए. इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल सुषमन का एक्सप्लेन कीजिए. इस तरह पूछा जाता है. ओके, इससे आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट हुआ है, थर्ड यूनिट. फिर हम जो है इसमें डिटेल में डिस्कस करने जा रहा है. हेलो, Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके.
models of teaching. Concept attainment model. Concept attainment model is given by Jerome Bruner. मैंने explain किया, जो स्क्रिप्ट में जो दिया गया है वो मतलब पढ़ते हुए आपको फिर explain करूंगा डिटेल में. Concept attainment model is given by Jerome Bruner. This model requires a student to figure out attributes of a category that is already formed in another person's mind by comparing and contrasting example called exemplars that contains the attributes मतलब characteristics. एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्जांपल क्या है, पॉजिटिव एग्जांपल क्या है, नेगेटिव एग्जांपल क्या है, एग्जांपलर्स कहते हैं. एक जो है ना आपका ट्रायंगल एक कॉन्सेप्ट है. ट्रायंगल को जो है एग्जांपल नॉन एग्जांपल क्या दे सकते हैं. एग्जांपल जो है ट्रायंगल एग्जांपल जो है थ्री साइड्स क्लोज्ड फिगर, थ्री साइड्स क्लोज्ड फिगर which is not three sides more than three sides and it is open, that is non example. इस तरह बच्चों की एक कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है. एक जो है टेबल होने के लिए मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स 4 पायर होना चाहिए. दोस आर द मिनिमम एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है. नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हो सकता है उसका जो है नॉन एसेंशियल टेबल होने के लिए जरूरी नहीं उसके ऊपर ग्लास भी रहना है, उसके ऊपर डिजाइन भी रहना है, वो नॉन एसेंशियल है. ओके, एसेंशियल हो क्या होना चाहिए, एक टेबल के लिए 4 पायर होना चाहिए. 4 पायर एक जो है फ्लैट का जो एक शीट होना चाहिए, बस एक वो कैरेक्टरिस्टिक है एसेंशियल टेबल होने के लिए. उसमें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है. ओके, फिर आपका एग्जांपल, पॉजिटिव एग्जांपल क्या है, नेगेटिव एग्जांपल क्या है, यस क्या है, नो क्या है. इससे बाइफरकेट करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अटेंड कर सकते हैं. ये है. देखिए, essentially the exemplars are subsets of collection of data. Exemplars data with the examples, with yes examples, no examples, positive examples, data, positive examples and negative examples. These are data. Your teacher is collecting the data with exemplars, essential exemplars. Okay, कॉन्सेप्ट के लिए पॉजिटिव एग्जांपल्स क्या है, नेगेटिव एग्जांपल्स क्या है, उससे हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में डिस्कस किया होगा. मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को याद होगा जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे. ओके, मूव्स इन टीचिंग एग्जांपल विद रीजन, एग्जांपल विदाउट रीजन, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, नेदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट, ये सब डिस्कस करते वक्त हम आप लोग बताया गया है. उसमें जो क्लासिफाई करना है एक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट तो अटेंड किया जाएगा. ओके, उसको कहा जाता है डेटा. डेटा इज नथिंग बट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड सेट ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स. The category is subset or collection of examples that share one or more characteristics that are missing in the others. It is by comparing the positive exemplars and contrasting them with the negative ones, contrasting with the negatives, that concept or category is learned. In the present study, CAM is used as a tool to help the students to attain concepts of the देखिए इंग्लिश ग्रामर. इसमें सिंटैक्स, हर एक मॉडल का सिंटैक्स रहता है. सिंटैक्स मतलब रूल. इन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल फेज 1 involves presenting data to the learner. डेटा मतलब एग्जाम्पल्स में yes examples, no examples. इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में फेज 1 में क्या किया जाता है, फेज 1 involves presenting data is nothing but providing the examples, yes examples, no examples. Each unit of data is separate example or non-example of the concept. A concept का example and non-example, that is positive and negative, or yes or no. Okay, यहाँ फर्स्ट फेज में क्या किया जाता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स दिया जाता है. एग्जाम्पल्स आर नथिंग बट डेटा, प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फर्स्ट फेज. The units are presented in pairs. The data may be events, people. Data क्या भी हो सकता है, events, people, objects. Stories, pictures, जो भी है. फेज 2 में क्या किया जाता है, की फेज में होता है concept attainment, that is syntax. Student test their attainment of the concept.
फर्स्ट बाय करेक्टली आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जांपल्स ऑफ द, पहले आप दिया जाता है सेकंड फेज में बच्चों के एडिशनल अनलेबल्ड, बच्चा एस कैटेगरी में नो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एडिशनल अनलेबल्ड, लेबल नहीं दिया गया है, एस के पॉजिटिव एग्जांपल्स नेगेटिव एग्जांपल्स पहले आप बताया गया है, फिर एग्जांपल दिया गया है सेकंड फेज में, बच्चे खुद जो है एस कैटेगरी में नो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एडिशनल अनलेबल्ड पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम लेबल नहीं किया, इसमें बच्चा एस की तरफ नो की तरफ कैटेगराइज करेंगे। इन फेज 3 स्टूडेंट्स बिगिन टू एनालाइज द स्ट्रेटजीज बाय व्हिच दे अटेन कॉन्सेप्ट, फिर बच्चों को थर्ड फेज में एनालाइज करेंगे क्या कॉन्सेप्ट जो क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्या एसेशनल एट्रीब्यूट्स है, नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट्स क्या है, इससे बच्चा जो है डिफाइन करेंगे, इसका जो है मीनिंग बताएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट को अटेन करेंगे। ये 3 फेजेस में होता है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। ओके, डायग्राम देख लीजिए, कैम 3 फेजेस में होता है। फेज 1 में डेटा प्रेजेंट किया जाता है और फेज 2 में टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, अनलेबल्ड एग्जांपल दिया जाता है, स्टूडेंट्स क्लासिफाई किया जाता है, यस और नो के अंडर क्लासिफाई किया जाता है, थर्ड फेज में एनालिसिस करता है। ये आपका कैम का सिंटैक्स। देखिए फेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेन, फेज 1 में क्या जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, टीचर प्रेजेंट लेबल्ड एग्जांपल्स, एस एग्जांपल्स, नोन एग्जांपल्स, स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट्स characteristics in positive and negative examples, student generate and test hypothesis, students check करते हैं या टेस्ट करते हैं कौन सा जाएंगे, एस में जाएंगे, नो में जाएंगे, स्टूडेंट स्टेट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एसेशनल एट्रीब्यूट्स, बच्चा यहाँ डेफिनेशन डिफाइन दिया जाएगा। फेज 2 में टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जांपल्स, तो बच्चा उस नॉलेज से बच्चे खुद से अनलेबल्ड को लेबल करेंगे, फीचर कन्फर्म्स हाइपोथेसिस, नेम्स कॉन्सेप्ट्स एंड रीस्टेट्स डेफिनेशन, अगर चाहिए तो जो डेफिनेशन दिया फर्स्ट फेज 1 में जो डिफाइन बच्चा जो डेफिनेशन दिया गया है सेकंड फेज में रीडिफाइन कर लेता है, रीस्टेट किया जाता है और क्लैरिटी मिलता है। स्टूडेंट जनरेट एग्जांपल, बच्चा खुद से एग्जांपल जनरेट करेंगे, पहले टीचर एग्जांपल दिया, फिर एग्जांपल अनलेबल एग्जांपल से फेज 2 में किया, फिर बच्चा खुद से एग्जांपल्स, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चे खुद से एग्जांपल जनरेट करेंगे। फेज 3 में एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट डिस्क्राइब थॉट्स, स्टूडेंट डिस्कस रोल ऑफ द हाइपोथेसिस, यहाँ चेक किया जाएगा, यहाँ जो भी है उसका कैरेक्टरिस्टिक से रूल से चेक करेंगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। सोशल सिस्टम क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, दैट इज सोशल सिस्टम। इन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड सोशल सिस्टम। Prior to teaching with the concept attainment model, the teacher chooses the concept, selects and organizes the material into positive and negative examples and sequence the example. The 3 major functions of the teacher during concept attainment activity are to record, prompt and present additional data. ये है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब हाउ इंटरेक्ट द स्टूडेंट एंड टीचर बिफोर गोइंग टू present the concept, teacher select the examples, positive and negative examples, and sequencing the examples and presenting before the students, and before presenting the students, if students are facing difficulties, then teacher gives some clues, prompt, okay, उससे बच्चा labeling करेंगे, that is called social system, how the student teacher interacts, that is called social system। पहला सिंटैक्स फेजेस, कितना फेजेस में हो रहा है, ओके फिर इसके बाद सोशल सिस्टम, हर एक मॉडल का इस तरह रहता है। फीचर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, जब आपका मॉडल प्रेजेंट करते वक्त रिएक्शन क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द लेसन द टीचर नीड्स टू बी सपोर्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स जो गेस किया जाता है, गेस गलत भी हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्ट भी हो सकता है, उसके ऊपर रिएक्ट करना, बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर कैसा जो है रिएक्ट कर सकते हैं, that is principle of reaction। In the later phase of the model, the teacher turns the students' attention towards analysis of their concepts and their thinking
strategies, again being very supportive. इसमें बच्चा का पहला कैसा है, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर रीथिंक करते हुए, हाइपोथेसिस चेक करते हुए, एनालिसिस करते वक्त जो है इनका रिएक्शन कैसा रहता है। ओके, पहले कैसा है, बाद में इनका रिएक्शन कैसा है, ये भी चेक किया जाता है ड्यूरिंग द लेसन प्रेजेंट करते वक्त। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। देन सपोर्ट सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल प्रेजेंट करते वक्त जो एग्जांपल्स दे रहा है, इसके अलावा मटेरियल, एडिशनल मटेरियल which are required to clear the concept, that is supportive system। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स की अलावा क्या एडिशनल मटेरियल आप यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट सिस्टम। Concept attainment lessons require that positive and negative examplers be presented to the students. The data sources are known beforehand and the attributes visible. When students are presented with example, they describe its characteristics, which can then be recorded. Okay, additional information जो भी है supportive system. Then instructional and nurturing effects. E. Concept attainment model is designed for instruction on specific concepts and on the nature of concepts, which abstract concepts. The strategies nurture the awareness of alternative prospects, sensitive to logical reasoning in communication, tolerance of ambiguity. The instructional and nurturing effects of the concept attainment model are depicted in the following figure. इस तरह जो नर्चरिंग इफेक्ट्स कैसा यूज किया जाएगा, ओके, इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरिंग इफेक्ट्स जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को कैसा यूज किया जाएगा, ये है नर्चरिंग, द इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स एंड नर्चरिंग इफेक्ट्स। देखिए, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इम्प्रूव्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, इंडक्टिव रीजनिंग, सीक्वेंसिंग, इंडक्टिव रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल जो हिल्डा टाबा जो दिया गया, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल कैसे पहले डेटा को जो प्रेजेंट करना, डेटा को ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना, लेबलिंग देना, नेमिंग देना, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ भी जो है डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, एसआर नो क्लासिफाई कर रहा है, ओके, उसमें फिर लेबलिंग दे रहा है। अनलेबल्ड एग्जांपल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स को भी लेबलिंग दे रहा है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, यहाँ सपोर्टिव सिस्टम्स, अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी। आपका सॉल्यूशन पहुंचने के लिए आपका कंफ्यूजन जो भी है उसको जो है टॉलरेंट होते हुए आपका हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करने के लिए टॉलरेंस होना चाहिए। एम्बिग्युइटी मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए टॉलरेंस होना चाहिए। एंड सेंसिटिविटी टू लॉजिकल रीजनिंग इन कम्युनिकेशन। ओके, फिर फाइनल होने के बाद, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होने के बाद उसके ऊपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, इसमें क्या क्या है, हर मॉडल का सिंटैक्स रहता है, सिंटैक्स मतलब फेजेस, रूल, फिर आपका सोशल सिस्टम कैसा रहता है, टीचर स्टूडेंट कैसा इंटरेक्ट होता है, और प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कैसा रिएक्शन रहता है, सपोर्ट सिस्टम, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, फिर इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरिंग इफेक्ट्स जो का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कैसा जो है इसको रीजनिंग के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। देखिए 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस ये पूरा एक फिगर में दिया गया। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 स्टेजेस में रहता है, 3 फेजेस में। पहला फेज में क्या रहता है, प्लानिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, आइडेंटिफाइंग द गोल्स, सिलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पलर्स, सीक्वेंसिंग द एग्जाम्पलर्स, मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा प्रेजेंट कर रहा है। स्टेज 2 में इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट एक्टिविटीज, यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रेजेंटिंग द एग्जाम्पल्स, एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड थर्ड स्टेज में एवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, वेदर अचीव किया नहीं किया। दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। क्लियर? हेलो, यस सर। नेक्स्ट जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, असुबेल का। दिखाई दे रहा? यस जी,
Yes, sir. गोल ऑफ लर्निंग, सब्जेक्ट मैटर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके देना, प्रीवियस एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है इसको ऑर्गेनाइज करके, ओके जब ऑर्गेनाइज करेंगे तब मीनिंगफुल लर्निंग होगा, दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड लर्निंग. गोल ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट मैटर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंटेशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इज इंपॉर्टेंट. His theory of meaningful verbal learning deals with three concerns: how knowledge is organized, how knowledge curriculum content organize करना, systematically organize करना, logically organize करना, how mind works to process new information, नया जो है इंफॉर्मेशन कैसा प्रोसेस कर सकते हैं, हाउ टीचर्स कैन अप्लाई दीज आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट्स, कैसा जो है स्टूडेंट्स के सामने कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू असिबेल एनी सब्जेक्ट इज चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. देखिए जो भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चेन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, कॉन्सेप्ट के एलेबोरेट किया जाता है, दूसरा नाम दिया जाता है चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स रहता है. मेजर कॉन्सेप्ट को बहुत सारा माइनर कॉन्सेप्ट को स्प्लिट किया जाता है. ओके हर एक सब जो भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन and in our mind also when we accept these facts, that is also settled as a chain in our mind. If new concept is present as related to old one, देखिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एक जो है कॉन्सेप्ट है, एक एडिशन एक कॉन्सेप्ट है, चेन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, यू आर यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज इन न्यू नॉलेज. मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. अगर एडिशन समझ में आता है, मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है, इस तरह बताना है कंपेयर करके. Okay, meaningful learning can occur if material is solidly organized and this depends on the learner. Material को organize करना, okay, solidly organized and this depends on the learner. Learner जितना जो है organize किया जाता है उतना learning कर सकते हैं, meaningful learning कर सकते हैं. Before presenting new material, existing cognitive structure should be increased by presenting concepts. जब भी न्यू मटेरियल प्रेजेंट करते वक्त एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जो यूज करना चाहिए. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डील्स विद व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ अ फील्ड इन आवर माइंड, हाउ मच ऑफ इट देयर इज एंड हाउ वेल इट इज ऑर्गेनाइज्ड. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डील्स विद, देखिए नया नॉलेज सीखने में प्रीवियस नॉलेज को जो कैसा आपका माइंड में क्या है उस रिलेटेड, उस जो नया नॉलेज रिलेटेड मटेरियल क्या है उसको जो है नया नॉलेज को सीखने के लिए प्रीवियस नॉलेज को कैसा जो है ऑर्गेनाइज करके और जो है एलाबोरेट कर सकते हैं. दिस मॉडल इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. दिस इज अबाउट, इसीलिए इसको कहा जाता है ये दीज मॉडल्स विल डेवलप द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज. कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करने के लिए ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग यूज करते हैं. बच्चों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल इंफॉर्मेशन को जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करके बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए आपका जो है इस तरह मॉडल को डिजाइन कर रहा है बच्चों का कॉग्निटिव एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए. एडवांस ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइडर्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्टूडेंट्स डायरेक्टली. कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्टूडेंट्स डायरेक्टली, बच्चों को डायरेक्ट जो बताते हैं यहाँ. This model helps the teacher to organize and convey information as meaningfully and effectively as possible. Goals and assumptions. To guide the organization of content and make students cognitive structure, there are two principles. मैंने बताया जब मैं progressive differentiation explain करूँगा. Principles of progressive differentiation क्या है? Means most general ideas of disciplines are presented first and followed by gradual increase the detailed in specificity. देखिए एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज नथिंग बट जनरल टू स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन. पहले ओवरव्यू बताते हैं प्रेजेंटेड फर्स्ट, ओके हर सब्जेक्ट का जनरल आइडियाज, जनरल जो है बताएंगे, फिर इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज इन डिटेल एंड स्पेसिफाई. मैं भी इसमें यहाँ बताया गया आप लोगों की फोर मॉडल्स बताया गया है, फिर डिटेल में डिस्कस करें. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन. फर्स्ट गिव ओवरव्यू देन डिटेल थरोली, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन.
and principle of integrative reconciliation satisfying opposing facts. देखिए प्रिंसिपल इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन, आपका प्रीवियस लर्नड कंटेंट से इंटीग्रेट करना, दैट इज इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन. You are learning new concept with the help of previous learned content. That is the principle of integrative reconciliation. Principle of progressive differentiation is nothing but overview and detail, and principle of integrative reconciliation is nothing but previous learned content is using in learning of new knowledge. That is principle of integrative reconciliation. Two major principles used किया जाता है असेबल एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल. ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, 5 एलिमेंट्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल. आपका जो है ना इसमें रूल, जो फीचर्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, फोकस सिंटैक्स, जो फोकस सिंटैक्स कहा जाता है फोकस. ओके, फोकस स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनहांसिंग रिटेंशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन. बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करना एंड नया इंफॉर्मेशन को याद रखना, रिटेन करना. दैट इज द फोकस ऑफ ओम advanced organizer model. Advanced organizer is the introductory material having purpose to explain, integrate and interrelate. Previous knowledge से integrate करना and interrelate करना, previous knowledge present knowledge से interrelate करना. Advanced organizer model is generally based on the major concepts, propositions, generalizations, principles and law of disciplines. Advanced organizer model based on major concepts, propositions, generalizations, principles, इसमें advanced organizer model use कर सकते हैं. There are two types of advanced organizer model, expository and comparative. Expository provide basic concept, highest level of abstraction and perhaps some lesser concepts. Expository मतलब जो lesser concepts के abstract को समझाना, और टीचर समझाते हैं ना जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो है सिंप्लीफाई करके विद द स्मॉलेस्ट एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल से जो समझाते हैं, दैट इज एक्सपोजिटरी. द अब्स्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल एग्जांपल, ए लेसर कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सपोजिटरी. कभी कभी जो है ना बच्चा परेशान होता है, ये कुछ नहीं है, ये जो है ना इससे समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है. बारमास ब्रैकेट ऑफ एडिशन, ओके, बारमास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बारमास, ये इसमें ये नहीं है, सिंपल है. इस तरह अब्स्ट्रैक्ट लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेसर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए समझाना है एक्सपोजिटरी. कंपैरेटिव कंपेयर करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना. यूज्ड फॉर फेमिलियर मटेरियल, दे आर डिजाइन्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन न्यू एंड ओल्ड वन कॉन्सेप्ट्स in order to prevent confusion caused by their similarity. Comparative कंपेयर करना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये तो हैंड इन हैंड जा रहा है, ये कंपेयर करना. सिंटैक्स 3 फेजेस, देखिए 3 फेजेस में होता है एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल. प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, यहाँ क्लैरिफाई एम्स ऑफ द लेसन का एम्स बताते हैं. प्रेजेंट ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी और कंपैरेटिव. आइडेंटिफाई डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, गिव एग्जांपल्स, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, रिपीट, prompt awareness of learners relevant knowledge and experience. Prompt awareness of learners relevant knowledge and experience. Presentation of पहला स्टेज में ये होता है. सेकंड स्टेज में presentation of learning task material. Present material, maintain attention, make organization explicit, make logical order of learning material explicit by lectures, discussion, experiments, reading, and strengthening the cognitive structure. Use of principles of integrated reconciliation and promote to active reception learning. Elicit मतलब motivation, critical approach to subject matter and clarity. ये 3 phases में होता है. जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है
ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है। टीचर रोल यहाँ जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रीवियस नॉलेज देखते हुए प्रेजेंट नॉलेज का जो इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज करके देना, ऑर्गेनाइज करके देना। इस सेकंड फेज में क्या होता है, मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है, लॉजिकली जो है उसको ऑब्जर्व करते हुए डिस्कस करते हुए फिर थर्ड स्टेज में बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को जो है डेवलप स्ट्रेंथन किया जाता है। सोशल सिस्टम, social system, how student and teacher interacts using Asubel advanced organized model, highly structured and teacher more active, teacher यहाँ more active collaboration between teacher and student, दोनों एक्टिवली कोलैबोरेट करके सीख लेता है, लर्निंग होता है। टीचर रिटेन कंट्रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर एंड थर्ड फेज इंटरैक्टिव एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन लर्नर डिजायर, यहाँ एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन लर्नर डिजायर टू इंटीग्रेट इट विथ प्रियर नॉलेज। बच्चा प्रीवियस नॉलेज से कितना इंटीग्रेट करेंगे उतना सीख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर। न्यू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज डिपेंड्स ऑन द लर्नर विथ प्रियर नॉलेज। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, या कैसा रिएक्ट होगा। टीचर फ्रेंडली, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड, फ्रेंडली अनफ्रेंडली, दो तरह हुआ। Okay, teacher solicited or unsolicited responses will be guided by purpose of clarifying the meaning of new material. न्यू मटेरियल समझाने में, क्लैरिफाई करने में, सिंप्लीफाई करने में फ्रेंडली भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है। सीरियस मतलब सब्जेक्ट समझाने के टीचर कभी कभी सीरियस भी हो सकता है। सीरियस मतलब वो नहीं है, सीरियस फेस में, चेहरा में सीरियस दिखाना बस। डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम reconciling it with existing knowledge for personally relevant to the students and promote critical approach. Okay, यहाँ जो स्टूडेंट जब मॉडल प्रेजेंट करते हो कैसा रिएक्ट होगा, ये है एक्टिव है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली भी है। स्टूडेंट इनिशिएट देयर ओन क्वेश्चंस इन रिस्पांस टू देयर ड्राइव फॉर्मिंग, बच्चा समझने के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब इंटरेक्टिव है, दोनों का इंटरेक्टिव। सपोर्ट सिस्टम मैंने क्या बताया, एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो भी मॉडल है उसके रिलेटेड मटेरियल सपोर्ट सिस्टम है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, जो भी मटेरियल है वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल, देन एप्लीकेशन टू स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड करिकुलम सीक्वेंस और कोर्सेज टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली इन की आइडियाज ऑफ फील्ड, स्टेप बाय स्टेप गेन पर्सपेक्टिव एंड एंटायर एरिया। कैसा यूज कर सकते हैं इस सिस्टम, कैसा यूज कर सकते हैं, बच्चों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू टीच स्किल्स ऑफ इफेक्टिव रिसेप्शन लर्निंग, ज्यादा दिन याद रखने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, इंडिपेंडेंटली न्यू लर्निंग करने के लिए, इंक्रीजिंग इफेक्टिव इन रीडिंग एंड वॉचिंग फिल्म्स, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस इन रीडिंग। ओके, ultimate goal is advanced organized model is strengthening the cognitive structures of the learner with the help of previous learned content. That's it. This is about advanced organized model. Okay, hello. Yes sir. Hello. Yes sir. अभी और दो डिस्कस करेंगे, ऐसा करेंगे हाँ? और कितना टाइम लगेगा, 10-15 मिनट्स लगेगा। ओके, ये जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल जो डोनाल्ड ओलिवर ने दिया गया है, थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देयर इज नो, देखिए एक ही डेफिनेशन नहीं, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म डेफिनेशन जूरिस्प्रूडेंशियल को बताने के लिए, मगर जूरिस्प्रूडेंशियल का जो फादर कहते हैं, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल को बेंथम कहते हैं। बेंथम इज नोन एज फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंशियल। ओके, अभी डोनाल्ड ओलिवर से जो पहला बेस जो है बेंथम है, बेंथम इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंशियल। इसके बाद ऑस्टिन ने एक्सटेंड किया गया है, ऑस्टिन। फिर इसके बाद जूरिस इंक्वायरी मॉडल JIM जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल JIM जो है ओलिवर एंड शावर 1966 में दिया गया है। पहले बेंथम दिया, फिर ऑस्टिन एक्सटेंड किया, फिर इसके बाद अभी जो चल रहा है जिम मॉडल जो है, जिम ओके, AOM एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, कैम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये जिम जूरिस इंक्वायरी मॉडल
कौन दिया गया, ओलिवर शावर नाम से। ओके, मॉडल जो है एजुकेशनिस्ट नाम से रहता है इनका कंट्रीब्यूशन। ओके, एक्सटेंड किया गया, मंतहाम का ऑस्टिन एक्सटेंड किया, ऑस्टिन का वर्क जो है ओलिवर एंड शेवर ने एक्सटेंड किया गया है और इसको जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल रखा गया। मीनिंग्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, it is derived from Latin word jurisprudentia which means knowledge of law, knowledge of law। law मतलब क्या है, किसी की जो है अननेसेसरली पनिशमेंट नहीं देना है, लीगली अप्रोच करना है, एविडेंस के साथ देखना है और डिस्कशन होना, आर्ग्यूमेंट होना, ओके, इसमें फाइनल डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड जूरीज, which means knowledge of law or skill in law। So the dictionary meaning of the jurisprudence is science or philosophy of law, science of law or philosophy of law, or the knowledge or skill to deal with issues in legal fashion, legal fashion। देखिए कहते हैं ना, आप जो है ना कभी कभी जो दोनों लोग लड़ते हैं ना, उसमें आप कभी फॉल्ट में नहीं आना, दूसरों के फॉल्ट में ले आना, आप सेफ जोन में रहना। जब लीगल अप्रोच होता है सेफ रहना, दूसरों को मौका देना आपके ऊपर करने के लिए, समझ रहे हैं ना, इस तरह दैट इज द स्किल ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लीगल फैशन। इट इन्वॉल्व्स, अभी आपको कोई को आप गाली नहीं देना, किसी के गाली सुनना, तब जो वो गलत में आएंगे। अगर आप भी खुद गाली देते हैं ना, तब आप जो है ना, आप ये नहीं है आपके अंदर नॉलेज ऑफ लीगल फैशन। It involves juries like process of resolving complex controversial issues, complex controversial issues। इस तरह एजुकेशन में भी कॉम्प्लेक्स कंट्रोवर्शियल कॉन्टेम्पोररी इश्यूज रहता है, उसमें डिसीजन लेने के लिए डिस्कस करते हुए लीगल नॉलेज अप्लाई करते हुए उसके ऊपर जो डिसीजन लेना जुरिस्प्रूडेंशियल मॉडल है। In other words, it is a process of inquiry for solving controversial issues, as the judge first of all listen the case which is followed by evidences। जज क्या कर लेता है, पहले listen the case which is, इसके बाद followed by evidence के साथ, then analyze the legal position taken by both the sides, weighs these position and evidences, assess the meaning and position of law, and finally make the best possible decision। ओके, तभी जो है डिसीजन लेता है बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। And a similar role is played by the teacher along with the student in the classroom to analyze the social problem or public policy issues, then it becomes jurisprudential way of teaching। मैं नहीं कह रहा हूं क्या है, all the research supervisors in the university are biased। अपना कम्युनिटी लोगों को गाइड करते हैं, अपना कम्युनिटी लोगों को, नहीं तो सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स को, सिर्फ अपना रिलीजन लोगों को, ना अपना रिलीजन लोगों को देता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लोग बता रहा है। मतलब इस तरह ये सही है नहीं है, फिर डिस्कशन कॉन्टेम्पोररी इश्यूज को इस तरह डिस्कस करते हैं। देखिए किसी गाइड के पास सिर्फ इन्हीं का कम्युनिटी का स्टूडेंट्स एनरोल हुआ है, तब कह सकते हैं विथ एविडेंस total number of students enrolled under a particular supervisor or belong to say what caste he belongs to, same caste, then you can say, मतलब इस तरह एविडेंस के साथ कह सकते हैं। इस तरह क्रिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज को जो है क्लासरूम में इस तरह जुरिस्प्रूडेंशियल टीचिंग वे ऑफ टीचिंग यूज करते हुए समझा सकते हैं। दिस मेथड हेल्प द स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स सो दैट दे कैन एबल टू मेक देयर पोजीशन रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी। द मेन पर्पस ऑफ दिस मॉडल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न हाउ फॉर्मुलेट डिफेंसिबल स्टैंड्स ऑन पब्लिक पॉलिसी इश्यूज। Following this method, the students get opportunities to develop public policy stances and dialogue skill using। okay, इस तरह जो कोर्ट में जैसा होता है उस तरह यहाँ भी होता है। कल नेक्स्ट क्लास में ये दोनों मॉडल्स डिस्कस करते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को, जुरिस्प्रूडेंशियल मॉडल को यूज करते हुए 11 बज रहा है। ओके, आई स्टॉप हियर। समझ में आ रहा है ना मॉडल्स ऑफ टीचिंग? हेलो
यस सर, अटेंडेंस बना लीजिए। यस सर। सादिक अनवर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, निकत परवीन, निकत परवीन, सर अब्दुल्ला, यस सर 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 माइक। ओके, निकत परवीन, अरशद अलाही, असगर, यस सर। असगर खातून, यस सर। तस्बीह, तस्बीह फातिमा, यस सर। अंसार आलम, यस सर। अशरफ नियाजी, अशरफ नियाजी, करीमा बेगम, फाइजल, करीमा बेगम, ओके, फाइजल, फाइजल साहब नहीं, मुजफ्फर आलम, प्रेजेंट सर। जफर एहसान, एहसान दानिश, एहसान, एहसान दानिश, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ, आप लोग जोर से देना अटेंडेंस। एहसान दानिश, अब्दुल वाहद, यस सर। और जिनका अब्दुल वाहद, जिनका अटेंडेंस हो गया वो क्विट कर सकते हैं मीटिंग से। आयशा खलील शायद, हिना कौसर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। शम्स तबरेज, रिजवान आलम, प्रेजेंट सर। आयशा साबा, यस सर। जुहेब आलम, जुहेब आलम, इशार आलम, इशार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। तौसीफ रजा, ओके ओके ओके, तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। अनवर अली, यस सर। उबैदुल्ला, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहीम मुनीसा, प्रेजेंट सर। शिराज, मोहम्मद सिराज, सिराज है नहीं, ओके, अमरीन बेगम, नासिब आलम, नासिब आलम, ओके है, पहले काम होगा। यस सर। ओके ओके, जास्मिन, जास्मिन, इब्तिसाम अंजुम, प्रेजेंट सर। नूरजहान, नूरजहान बेगम, प्रेजेंट सर। सरफराज नवाज, ओके ओके, प्रेजेंट सरफराज सर। नवाज, जाफर इमाम, जाफर इमाम, दिलकुशा बेगम, तबरेज आलम, यस सर। अंजर रजा, यस सर। शाहनवाज, यस सर। असद नैयर, यस सर। जावेद, मोहम्मद जावेद, महमूद आलम, यस सर। फरीद जुम्मा, मोहम्मद यासिर, यस सर। ओके थैंक यू। सर मेरा छूट गया होगा उमामा। हाँ क्या उमामा रहमानी। यस सर। नंबर बताइए,
रोल नंबर 5। ओके, दिया हो, यस पहले यस दिया था। ठीक ठीक ठीक।